राधा अष्टमी भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। इस तिथि को राधा अष्टमी के नाम से मनाए जाने की परंपरा है। राधा अष्टमी का पर्व राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद राधा रानी जी का जन्म हुआ था। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, यह वही कृष्ण है जो राधा के दिल में हर जगह विराजमान है। राधा के पिता का नाम वृषभानु था। उनकी माता का नाम कीर्ति था। बरसाना राधा जी के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। बरसाने के अलावा राधा जी का अधिकतर समय वृंदावन में ही बीता। राधा जी ने जब भगवान कृष्ण को पहली बार देखा तो वह बेसुध सी हो गई थी। कहते हैं कि राधा ने श्री कृष्ण जी को पहली बार तब देखा था जब माता यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को ओखली से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि राधा जी ने कृष्ण जी को सबसे पहली बार तब देखा था जब वह अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी। तब उन्होंने श्री कृष्ण जी को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर भगवान कृष्ण और राधा जी की मुलाकात हुई थी। राधा और कृष्ण का मिलन पूर्व जन्म से तय था। एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा जी भी अपने पिता के साथ वहां पहुंची। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ था। इस दौरान दोनों की उम्र कम थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ कहते हैं। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। राधा के परिवार को जब पता चला कि श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई राधा उनके पास पहुंच जाती है तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया। श्री कृष्ण जी ने अपने साथियों सहित एक दिन राधा जी को कैद से मुक्त करवाकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में जब राधा जी को माँ कक्ष में देखने गई तो राधा उन्हें वहाँ सोती हुई मिली। उस समय श्री कृष्ण को दो ही चीज़ें सबसे प्रिय थी, बांसुरी और श्री राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। उन्हें कृष्ण जी के साथ कई जन्मों की स्मृतियों का ज्ञान होता और वे बांसुरी की धुन सुनकर श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थीं। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने अपनी मुरली राधा जी को दे दी। राधा जी ने इस मुरली को बहुत संभाल कर रखा था। जब उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो मुरली बजा लेती थी और जब भगवान कृष्ण को राधा की याद आती तो वे मोर पंख लगाते थे और वैजंती